हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉरियर्स पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस पूरी स्टोरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स। तो आपको वीडियो में बने रहना है, और जिन किसी को भी इंग्लिश शुरू से सीखनी है उनको आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीडी जैकाल, इसका मतलब क्या है? लालची सियार। जैकाल मतलब होता है सियार। अब यहाँ देखिए, जैकाल का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव। तो ग्रीडी का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव। वंस अ हंटर वेंट डीप इन अ फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ अ प्रे। इसका मतलब क्या है? एक बार एक शिकारी गया, डीप मतलब बहुत अंदर, गया अंदर, इन में, अ फॉरेस्ट एक जंगल, इन सर्च ऑफ इसका मतलब है की खोज में, सर्च ऑफ का मतलब खोज, इन मतलब में, ऑफ अ प्रे एक शिकार की। तो पूरा मतलब हो जाएगा एक शिकारी गया बहुत अंदर एक जंगल में शिकार की खोज में। अब यहाँ देखिए, अगर इस पूरे सेंटेंस में हम देखें, जो हमारी मेन वर्ब है उसी से हम टेंस डिसाइड करेंगे। तो मेन वर्ब हमारी है वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरे सेंटेंस का टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगती है। देयर ही सॉ अ डियर, इसका मतलब क्या है? वहाँ उसने देखा। ही उस हंटर के लिए यूज हुआ है एज अ प्रोनाउन, और सॉ हमारी वर्ब है, मेन वर्ब इस सेंटेंस में। अ डियर एक हिरन, डियर मतलब होता है हिरन। एंड किल्ड इट विद हिज एरो, इसका मतलब क्या है? और मार दिया इसे, इट उस डियर के लिए यूज हुआ है इट एज अ प्रोनाउन। किससे मार देता है? विद हिज एरो, अपने बाण से। अब यहाँ अगर हम देखें, देखिए एंड कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम होता है दो क्लॉज को जोड़ना। तो एक क्लॉज हमारा यहाँ से देयर से लेकर डियर तक है, और दूसरा क्लॉज है किल्ड से एरो तक। और दोनों क्लॉज में अगर हम देखें, जो हमारी मेन वर्ब है, एक है सॉ, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और इसमें किल्ड है, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो दोनों क्लॉज का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और इनको जोड़ा गया है एंड कंजंक्शन से। एज जैसे ही वॉज अबाउट टू लीव, वह, अबाउट टू का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ करने वाले होते हैं। तो यहाँ जो है अबाउट टू लीव का मतलब जैसे ही वह निकलने वाला था, क्योंकि वहाँ वॉज लगा है तो टेंस सेंस देगा था। द फॉरेस्ट जंगल से, विद द किल। अब यहाँ देखिए, विद द किल का मतलब है जो शिकार उसने मारा था उसके साथ जैसे ही वह निकलने वाला था जंगल से। ही केम अक्रॉस अ बोर, इसका मतलब क्या है? उसका ही प्रोनाउन यूज हुआ है उस हंटर के लिए। केम अक्रॉस का मतलब होता है सामना हुआ। अ बोर एक सुअर से, उसका सामना हुआ एक सुअर से। केम अक्रॉस जो है हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है, दोनों साथ में प्रयोग होते हैं। इसमें केम हिस्सा जो है ये वर्ब का है, और अक्रॉस जो है प्रीपोजिशन का है। क्योंकि केम वाले हिस्से को हमने वर्ब माना है और ये सेकंड फॉर्म में है, तो इस क्लॉज का टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। हिज ग्रीड इंक्रीज्ड एंड डिसाइडेड टू किल इट टू, इसका मतलब क्या है? उसकी लालच। अब यहाँ देखिए, हिज जो है ये है पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद जो ग्रीड है ये नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमको एडजेक्टिव चाहिए होता है। तो यहाँ हिज एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव, जो अधिकार दिखा रहा है कि उसका लालच या उसकी लालच बढ़ गई। इंक्रीज मतलब बढ़ गई, एंड और निर्णय लिया, टू किल मारने के लिए, इट टू इसे भी। अब यहाँ इट उस बोर के लिए प्रयोग हुआ है एज अ प्रोनाउन। अब यहाँ देखिए, इंक्रीज्ड ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड कंजंक्शन है। तो दोनों क्लॉज का जो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट होगा। बट दिस टाइम ही वॉज
नॉट लकी इनफ। इसका मतलब क्या है? लेकिन इस बार वह नहीं था भाग्यशाली उतना। वॉज नॉट का मतलब नहीं था, लकी भाग्यशाली, इनफ उतना। अब लकी जो है यहाँ एडजेक्टिव है, इनफ जो है एडवर्ब है, और इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए नॉट लगा है तो नॉट भी एडवर्ब का काम करेगा, क्योंकि ये इसको निगेटिव बना रहा है, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एज हिज एरो स्ट्रक द बोर। इसका मतलब क्या है? जैसे ही उसकी तीर, स्ट्रक मतलब होता है लगी, सुअर को, द बोर फियर्सली अटैक्ड हिम। जो सुअर थी उसने क्रूरतापूर्वक आक्रमण किया उस पे। अब यहाँ हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसके लिए प्रयोग हुआ है? उस हंटर के लिए। और फियर्सली जो है ये एक तरीके से एडवर्ब है, क्योंकि अटैक्ड वर्ब की विशेषता बताने के लिए उसके पहले लगा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। बोथ डाइड ऑन द स्पॉट। इसका मतलब क्या है? दोनों मर गए उसी स्थल पर। ऑन द स्पॉट मतलब स्थल पर। मीनवाइल इसका मतलब होता है उसी दौरान। अ हंग्री जैकल केम देयर। एक भूखा सियार आया उधर। अब यहाँ देखिए, हंग्री एडजेक्टिव, जैकल नाउन। नाउन की विशेषता बताने के लिए हंग्री का प्रयोग हुआ है। केम वर्ब है, और देयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कि वहाँ आया। इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए उसके बाद एडवर्ब लगा है। ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द डेड मैन। इसका मतलब क्या है? वह बहुत उत्सुक था, टू सी मतलब देख कर, मरे आदमी को। अब यहाँ देखिए, वॉज जो है सिंपल पास्ट टेंस में लगता है, तो इसका मतलब हुआ सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है कि वह उत्सुक था। द डियर एंड द बोर ऑल टुगेदर। मरे हुए आदमी को देखकर, हिरन को देखकर और सुअर को देखकर, सभी को एक साथ मरा हुआ देखकर वह बहुत उत्सुक था। ही मर्मर्ड इसका मतलब है उसने बड़बड़ाया। जब हम मन में कोई चीज़ धीरे धीरे बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं मर्मर्ड। और ही जो है ये प्रोनाउन है, उस जैकल के लिए यूज़ हुआ है। वो क्या बड़बड़ाता है मन में, उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हैं। नाउ आई डोंट हैव टू वरी अबाउट फूड फॉर सेवरल मंथ्स। इसका मतलब क्या है? अब मुझे नहीं करना पड़ेगा चिंता। डू नॉट, ये डोंट उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, डू नॉट को छोटा करके लिखा गया है। हैव टू वरी मतलब चिंता नहीं करना पड़ेगा। अबाउट फूड खाने के बारे में, कई महीनों तक। फॉर सेवरल मंथ्स कई महीनों तक। मंथ्स नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए उसके पहले सेवरल जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एज क्योंकि, देयर मीट उनका मांस। अब यहाँ देयर जो है ये भी पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन है जो बता रहा है कि उसका मांस। विल कीप रखेगा, माई स्टमक मेरा पेट, फुल भरा, फॉर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक। एज द जैकल सैट डाउन टू ईट। इसका मतलब क्या है? जैसे ही सियार बैठा नीचे, सैट डाउन का मतलब नीचे बैठा, टू ईट खाने के लिए। अब यहाँ देखिए सैट डाउन ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसमें ये वर्ब का हिस्सा है, ये प्रीपोजिशन का, दोनों साथ में प्रयोग होते हैं। तो वर्ब के हिस्से को हमने सेकंड फॉर्म में रखा है, क्योंकि हमको पास्ट इंडेफिनिट का सेंस देना है कि बैठा नीचे। ही सॉ द हंटर्स बो, उसने देखा शिकारी का धनुष। बो मतलब होता है धनुष, हंटर्स मतलब अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो हंटर का, और सॉ मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म में है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। ही सेड उसने कहा। अब वो क्या कहता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। आई विल ईट दिस फर्स्ट, मैं खाऊंगा इसे पहले। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम इट्स स्ट्रिंग, मुझे शुरू करने दो। लेट मी स्टार्ट का मतलब है मुझे शुरू करने दो, वो अपने आप से कहता है। फ्रॉम इट्स स्ट्रिंग इसके डोरी से। इट्स यहाँ देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव है, इस नाउन के पहले लगा है। क्योंकि इट्स क्यों लगा है? क्योंकि धनुष जो है वो नॉन लिविंग है, उस पर पोजिशन दिखाने के लिए इट्स का प्रयोग हुआ है।
स्ट्रिंग नाउन है। इसका मतलब होता है डोरी जो धनुष में लगी होती है। एज सून एज इसका मतलब होता है जैसे ही या जितना जल्दी। हिज शार्प टीथ टच्ड द स्ट्रिंग उसके नुकीले दांत, शार्प टीथ का मतलब नुकीले दांत, टच्ड छुए, द स्ट्रिंग डोरी को, इट ब्रोक यह टूट गया, द शार्प एंड ऑफ एन एरो स्प्रंग फ्रॉम द बो इसका मतलब क्या है, जो उस धनुष का शार्प एंड था मतलब नुकीला कोना था एरो का, स्प्रंग मतलब एक तरीके से कूद कर या छटक कर, धनुष से, फ्रॉम द बो मतलब धनुष से, एंड स्ट्रक द जैकॉल्स चेस्ट और लग गया सियार के सीने में। चेस्ट मतलब होता है सीना। अब यहाँ देखिए स्ट्रक जो है ये वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एंड कंजंक्शन से ये वाला क्लॉज स्ट्रक से लेके चेस्ट तक को जोड़ा गया है, और इसके पहले ये वर्ब है ब्रोक, दो ये भी सेकेंड फॉर्म में है, तो दोनों क्लॉज का टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ही ऑल्सो डाइड ऑन द स्पॉट वह भी मर गया उसी स्थल पर, ऑन द स्पॉट मतलब उसी मोमेंट पे या उसी स्थल पर। इन दिस वे इस तरीके से, द जैकॉल लॉस्ट हिज लाइफ जो सियार था अपना जीवन खो दिया या मर गया, बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडीनेस, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, उसकी लालच के। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।